या हम लोग का जाखो बस्ती में शिंगोंग वांगसू का घर रात को जल गया। 12 बजे को। ये आज का तारीख है 24 जुलाई 2026 में रात को पूरा घर जल गया। शिंगोंग वांगसू का जाखो बस्ती का भाई भी कुछ भी सामान नहीं बचा पाया, पूरा जल गया। हनकिया ओजाखो या चातोंग ओजाखो नहीं मोनी भाई दोनों ओजाखो से है ना, दोनों ओजाखो से है। और हनकिया ओजाखो या चातोंग ओजाखो नहीं नंग नंग ओजाखो चातोंग पाके काम है। आप लोग ओजाखो है नंग चातोंग कितना आया है आज? चातोंग 10 बीट में आया है। चानू का है? हम लोग लंगमाई है। लंगमाई चानू ना? लंगमाई चानू कितना आया है? 10। नमस्कार, वंचो में जहाँ पे आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज 2026 के 25 जुलाई और शनिवार, और पिछले कल रात आधी रात जब लोग सो गए थे तब ओजाखो गांव में एक घर में आग लग गया है। और सुबह सुबह जैसे ही मुझे खबर मिला तो मैं यहाँ ओजाखो विलेज पे इस वक्त आया हुआ हूँ। और यहाँ देख सकते हैं कि आज पिछले रात आधी रात जले गए घर को इमरजेंसी में हम लोग हमारा यहाँ पे ऐसा होता है कि किसी का भी घर टूट जाता है या जल जाता है तो उसको इमरजेंसी में एक टेम्पररी घर बना दिया जाता है। तो इसके लिए ओजाखो तो है ही है सब, इसके साथ साथ चानू से लंगमाई लुक्सिक ताजिम चातोंग सभी आया हुआ है। 10-10 20-20 लोग। सबसे पहले आधी रात हमें पता चला कि कल आधी रात 12 बजे करीब लोग सब सोए हुए थे तो अचानक से घर पे आग लग गया। और सबसे पहले घर के हालत को देखते हैं। यह मंग तेमिस ताइलन्याक कैसे बता हम, या क्या बोलता है इसका घर को? हवाल नहीं, हवाल हवाल घर था ये, चश्मा बेरा और हवाल से बनाया गया घर है। यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो घर का नज़ारा को हम दिखाते हैं। ओनर से यहाँ में किचन था ना, किचन से जल के घर में लग गया। ओह, यहाँ से देखिए, ये यहाँ से इस तरफ जो है एक घर था, रूम था, और इधर से इस पार्ट जो है किचन पार्ट था। ऐसे हमें पता चल रहा है कि अभी सबसे पहले आग जो है किचन से लगा है। और यहाँ से आधी रात सोए हुए थे घर के सारे सदस्य, तो सोए हुए थे तो आधी रात यहाँ पे आग के लपटे इतने तेज हो गए थे कि ओनर ने कुछ भी ऐसे सामान नहीं बचा पाया है, ऐसा बता रहे हैं। सिर्फ एक कार था, कार और एक स्कूटी, ये सिर्फ बचा लिया गया है। बाकी इवन जूता चप्पल तक वो बिना जूता चप्पल का वो घर से बाहर निकल गया, क्योंकि आग का लपटे इतना तेज था कि कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी ऐसा सामान वो नहीं बचा पाया है। और यहाँ देखिए तीना कैसी बतम घर था, हब्बाल, और सारे सामान यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे आग जल रहा है क्या अभी भी? कहीं कहीं हो सकता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ थाली बतवा, सिलेंडर, स्टोव, चूल्हे, क्या बोलते हैं, टीवी और बॉक्सेस, प्लास्टिक का बॉक्स, लोहा बॉक्स है, ड्राम, सारे जलकर राख हो गया है। मॉग ग्लास, इवन ये शीशा ग्लास, ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये जो देख रहे हैं सारे गांव वाले हैं,
ओजाखो गांव के साथ साथ चातोंग से भी कुछ लोग आया हुआ है। चानू के जो लुक्सिक चाजेम से भी कुछ लोग आया हुआ है। हर एक गांव से 10-10, 15-15 करके लोग आकर यहाँ पे मदद दे रहे हैं। तो ये टेम्पररी है। हमारे वांचो समाज में किसी का भी घर अगर टूट जाता है, तूफान के लपटे में आ जाता है, आग के लपटे में जल जाता है, तो गांव वाले समाज के लोग इस तरह से इमरजेंसी में तुरंत एक अ, घर जो है बना देता है। तो ये सिर्फ 1 साल के लिए है टेम्पररी। और ओनर से हम थोड़ी देर बाद हम रूबरू कराएंगे। उससे पहले यहाँ पे जले गए सामान, जैसे आपने देखा यहाँ पे कुछ भी ऐसे सामान नहीं बचा पाया है, ऐसा बता रहे हैं। ये हाफ बाल है, फ्लोरिंग घर है, कैची बटन है, टीना लगा हुआ था। तो सबसे पहले आग का लपटे जो है किचन पार्ट से लगा है, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली किस वजह से ये आग जला है, आग लगा है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। इलेक्ट्रिक का शॉक का वजह से है या घर के चूल्हे का वजह से है, अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया है। लेकिन मालिक का ये कहना है आग तो बुझाया हुआ था। सोने से पहले अभी पूरे घर में जितना भी चूल्हे जलाते हैं उसको बुझाया जाता है, बुझा कर ही सोते हैं। तो मालिक कभी शौक में है कि ये आग कैसे लगा है, तो उनसे भी हम रूबरू कराएंगे। उससे पहले यहाँ पे कोई राजा गंगोरा ऐसा कोई है ना? गंगोरा गंगोरा नहीं है। Ida bele cangkok po itu hampung hanpak ka. Hampung na cangkok itu. या हम मजा कम जिप जिंग मा सारी बारो yang mujang na gucang khalak dip kong pe ma sun la khong la kom zik tom ju ham pang ve sun bang do le ham ma kun wan la na mujang hab wan jang ko ya li property machinery bostu pura litta ju ka pasuk sun do ta tali ke sun ke la jimana wan tanga la ani jang Ako ham ka nung tanya. ka kom kha khana khok pi tham ki manjan Ako le FIR ko dami. Police FIR. FI ma ko ta Koi se ko. ko ma ko Kai mai si. ya mai si ma nong nga that la khong la kem man chuan la ma jing khan jing ke chang ani akom Ano ban na bele pa pa chang ko ha ban chang ayang. wan ka ko tik ko na manawan kare na kisun kia chum thik si le daud na ra cha ka ko ti purut bim man ta le sun ke le jo wa tam ri long di bim man ta Pani ya hamling na ingo kanak pangwa ko pia. e ti ko khanak pang me pho le ai bo ma tam di nok ya ta tong lang mai ya nu tu bom la kho la kom nok lia that cha Kalau FIR ma ko le administration na ba chumangwe chang ayang ko le. ma ngoi ma ngoi wa ma ngoi department शुक्र है कि यहाँ पे इस घर के अलावा सामने में एकदम अटैच में कोई ऐसा घर नहीं था, क्योंकि हमारे वांचो गांव में ऐसा होता है कि घर आमने सामने होता है, तो एक घर में भी कुछ आग लग जाता है तो कम से कम 10, 15, 20 या सारे गांव जल जाती है। हर बार आपने कभी न कभी सुना होगा कुछ खबरों पे कहीं ना कहीं। और ये जो है एक नया कॉलोनी है, इसके कारण इन्होंने घर जो है अपना अपना ज़मीन पे थोड़ा दूरी बना लिया था, और जो ऊपर देख रहे हैं घर थोड़ा सा गैप है इसके बीच, इसीलिए वो दोनों घर जो है बच गया। नहीं तो ऐसा होता है कि हमारे वांचो गांव में तो एक घर में आग लग जाने से सारे घर में लग जाता है। लेकिन इस घर का सिंगल घर क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसे सामान नहीं बचा पाया है, ऐसा बता रहे हैं। अभी जो आपने सुना यहाँ के जो जीबी है ओजाखो गांव के, उनका भी यही कहना है। आधी रात तो आग के लपटे को देखकर गांव वाले चिल्लाए और सारे गांव वाले निकले और इसको आग को काबू पाने की कोशिश की, मगर तब तक पूरे जल के राख हो चुके थे। वैसे घर के सदस्य कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ भी ऐसा सामान यहाँ पे नहीं बचा सका है, ऐसा कहना है। और यहाँ पे आज सिर्फ इसी गांव का ही नहीं बल्कि पूरे चातोंग से भी आया हुआ है, जुबम, चानू, लुक्सिक, चाजेम से भी आया हुआ है इस घर के ओनर को हेल्प करने के लिए, इस घर को बनाने में हेल्प करने के लिए। इस वक्त जुबम ब्लॉक के जेडपीएम साहब लेची वंगपन जी
और उनके साथ और भी बहुत से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। चाची बोल हाँ, सर आज अभी यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना महंगा पड़ता है जब हमारे वांचो गांव में इस तरह का कुछ हादसा हो जाता है तो? थैंक यू वांचो मीडिया कि इस हादसा को सुन के अभी इतना दूर दरार से इस चीज़ को ये इंसिडेंट ये फायर एक्सीडेंट को कवर करने के लिए औजार को पहुंचा है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कहा गया आज ये समय एक ट्रांजिशन पीरियड है वांचो के लिए, हर इंसान के लिए, कि अभी कुछ न कुछ मेहनत करके आदमी अपना छोटा घर बनाता है, अपना कहीं कहीं इस्टेब्लिशमेंट सेटअप करता है, सालों से पुरखों से जमा पूंजी लेके मेहनत करके। लेकिन ये चीज़ को ये चीज़ का साथ ऐसा हादसा होना, एक ही पल में, एक झलक में, रातों रात एक ही समय में ऐसा सारा घर जल जाना, ये सब के लिए बहुत दुखद एक्सीडेंट है। और इसीलिए भी हम लोग और इस चीज़ को थोड़ा ख्याल करके ध्यान दे के कि आगे ऐसा इंसिडेंट फायर एक्सीडेंट स्पेशली ना हो, क्योंकि वांचो कम्युनिटी में लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में देखा गया कि बहुत सारा बस्तियों में ये सब हादसा होते रहता है। तो हम लोग कम से कम आग तो सब यूज़ करता है, आग जलाता है वांचो का घरों में। तो आग को लेके भी थोड़ा होशियार होना है, हम लोग अवेयर होना है उसका, स्पेशली वाइल गोइंग बेड, सोने से पहले ये सब का थोड़ा ध्यान दे के रहने से ठीक है। ये आज ओजाखो में हुआ है, ऐसा हादसा और कहीं ना हो। और जो अभी इलेक्ट्रिफिकेशन हर घर में, हर बस्ती में पावर सप्लाई आ गया है, इस चीज़ को भी हम जब इलेक्ट्रीफाई करता है, वायरिंग करता है, इस चीज़ को भी कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए हम लोग थोड़ा ध्यान देना है। ऐसा इंसिडेंट से, एक्सीडेंट से हमको बच के चलने से अच्छा होगा, क्योंकि वांचो अभी जैसे मैंने कहा, जैसे तैसे अपना पुरखों से जो माँ पिताजी का रिसोर्सेस, अपना रिसोर्सेस सब कुछ डाल के, ऐसा पहाड़ में जहाँ के रोड एंड कम्युनिकेशन भी अच्छा होता नहीं है, इतना दूर दरार में सब मेहनत करके बच्चा लोग, आदमी लोग ऐसा घर बनाता है, वो एक ही पल में जल के राख हो जाना, ये बहुत दुखद का बात है। इसलिए थ्रू दिस वांचो मीडिया मैं सबको वही अपील करता हूँ, आप लोग थोड़ा अलर्ट रहिए, केयरफुल रहिए। और जबकि ये फायर एक्सीडेंट आज सिंगवांग वांगसू ओजाखो का साथ हुआ है, इसके जरिए मैं लोंगडिंग एडमिनिस्ट्रेशन, सर्कल ऑफिसर चुबम एंड पुलिस को भी मैं अपील करूँगा कि जितना हो सकता है नेसेसरी रिलीफ, इमीडिएट रिलीफ अगर कुछ प्रावधान है गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की ओर से, तो जल्द से जल्द उसको अवेलेबल कराए और पुलिस भी आके इसका वेरिफिकेशन ले। विद दिस वर्ड, थैंक यू वेरी मच। एक जेपीएन है, यानी अपनी एक सर्कल का ही एक हिस्सा है, और हमारे नेता, हमारे सरकार, हमारे मंत्री की तरफ से परिवारजनों को क्या ऐसा रिलीफ हेल्प करता है सर? यस, ताकि थोड़ा सा राहत मिले। हाँ हाँ, मैं ये इस बात को भूल गया। आज ही साढ़े 10 बजे के करीब मंत्री जी गब्रियल डी वांगसू का तरफ से फोन भी आया है कि उनका कहना था थोड़ा समय में वो शायद कहीं दूर प्रोग्राम में, टूर में, ऑफिशियल टूरिंग में है, शायद उनका नेटवर्क पे कट ऑफ हो जाएगा। लेकिन हमको कहा कि इमीडिएट रिलीफ के लिए टीना, जो कि उनका डिस्कशन में रहता है,
वो टीना 50 पीस और जितना ज़रूरत होगा उस हिसाब से, लेकिन इमीडिएट रिलीफ के लिए कानूबारी से मंडल टीम को बोल के कि इमीडिएट टीना पहुंचाओ और कुछ खाने पीने का थाली बर्तन, कंबल हो गया, चावल हो गया, इमीडिएट हम खाना सब्जी बनाने का बर्तन ये सब लेके मंत्री को रिप्रेजेंट करते हुए, कानूबारी मंडल को रिप्रेजेंट करते हुए हमको रश करने के लिए बोला। तो मैं अभी इस वक्त इस स्थान में हूँ, जगह में, लोकेशन में, रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ एज JPM ट्यूबम, also representing my honorable minister Gabriel Devangshu and Kanubari Mandal as well. क्या है जो सामने से यहाँ से तो यहाँ में काम करने आए सभी को जूस पानी वगैरह पिलाती है गांव के जो महिलाएं और यहाँ के लड़कियाँ। क्या क्या नाम है आपका? सिंगवांग वंशु। आपका फैमिली में कितना परिवारजन है? मेरा फैमिली में एक बेटी है, दो बेटा है और माँ, हम दोनों हैं। जी, कैसा हादसा हुआ था, आपको कैसा पता चला? ये बस 12 बजे ऐसा को रात को हम लोग सो गया था, तो उस तूफान का आवाज से क्या उठ के जब के देखा है तो पूरा आग लग के मिला है किचन तरफ में, किचन साइड में। तो देख के पूरा आग में पूरा हीट हो गया था, पूरा फैल गया किचन में। तो उसको तो नहीं बचा पाएगा बोल के पूरा हम जितना सकता है सामान को पहुँचाएगा बोल के, सामान को बचाएगा बोल के बाहर में गैरेज में गाड़ी था, स्कूटी था, उसको जैसे जैसे वो सिर्फ धुएं बचाया व्हीकल, उसके बाद कुछ भी बचा नहीं पाया। चप्पल तक नहीं पहन के फिर डायरेक्ट हम भाग गया। चलिए ठीक है। तो ये घर का ओनर है, उनका परिवारजन किसी तरह से बच निकली है। कल आधी रात करीब 12 बजे के करीब ये सो गए थे। वैसे गांव में, हर गांव में 7-8 बजे के बाद खाना वाना खा के सारे सो जाती हैं। तो 12 बजे करीब इनको लगा कि कोई तूफान आ रहा है, तो जग के उठा तो पूरा आग का लपटे जो है पूरा घर के आधी जल चुके थे और किसी तरह से इन्होंने स्कूटी अपना गाड़ी को बचा लिया है। बाकी कोई भी ऐसा सामान नहीं है इन्होंने जो बचा सका हो, क्योंकि आग के लपटे जो है इतनी तेज थे कि सामने ही नहीं जा पा रहा था। यहाँ पे आप सीधे लाइव देख सकते हैं और यहाँ पे सारे घर के किचन के सामान, गैस सिलेंडर, शोकेस, अलमीरा, टीवी, फैन, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, कंबल, कपड़े, जितने भी घर का जो सामान होता है, ऑर्नामेंट्स होता है, हम लोग का बहुत ही महंगा होता है वांचो ट्रेडिशंस में। तो ये सब सारे एक भी कुछ भी ऐसे सामान नहीं बचा पाया है। तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे आज ओजाखो के साथ साथ यहाँ पे चातोंग वाले भी आए हुए हैं, चानू के, लुकसिक, चाजम, बहुत सारे लोग यहाँ पे आज इमरजेंसी में एक टेम्पररी एक घर बनाने के लिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और बहुत सारे लोग ऐसे बाहर से भी आया हुआ है, इनके रिलेटिव और कुछ जाने वाले नेता, लीडर, स्टूडेंट लीडर सब भी यहाँ पे आ रहे हैं इनके सहानुभूति के लिए। और साथ ही साथ आज खास करके हमारे ये यहाँ के चुबम ब्लॉक के JPM सर यहाँ अभी भी पहुँचे हैं। हमारे मंत्री जी जो है, हमारा यहाँ का मंत्री GD बंसु को रिप्रेजेंट करते हुए, साथ साथ मंडल और सारे सब मिलाकर कुल मिला के वो JPM खुद यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि इस वक्त अभी जो है मंत्री जी जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट पे नहीं है, हमारे डिस्ट्रिक्ट से बाहर और कहीं काम पे तौर पे है। तो उनका ये कहना है, उसको रिप्रेजेंट करते हुए JPM खुद यहाँ मौजूद है। और साथ साथ इमरजेंसी रिलीफ के लिए कुछ घर के यूज़ के लिए कपड़े, कंबल, खाने पीने की और CGI सीट लेकर के इन्होंने यहाँ पहुँचा हुआ है। तो यह कंडीशन है अभी तक, और देखते हैं, उम्मीद करता हूँ हमारे अरुणाचल सरकार की ओर से हमारे यहाँ में हर रोज़ ये देखने को मिलता है कि कुछ भी हादसा होता है, इस तरह का घर आग में जल के राख हो जाता है या किसी तरह का भी आग का ये घर का इंसिडेंट हो जाता है, तो हमारा सरकार जो है बहुत ही कम, बहुत ही लेट होता है।
तो मैं ये सीधे सीधे हमारे सरकार से ये मानता हूँ, हमारे लीडर्स तो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इमरजेंसी रिलीफ के लिए कुछ दे देते हैं, वो मैं मानता हूँ, लेकिन उससे और जितनी भी हमारे सरकार के जो तरफ से जो रिलीफ हेल्प मिलना चाहिए वो जो है बहुत ही डिले होता है और बहुत ही परसेंटेज कम होता है। मान लीजिए इस घर में कम से कम घर को ही अकेला बनाने में कम से कम 7-8 लाख का खर्चा पड़ गया होगा। यहाँ पे सीधे आप देख सकते हैं, फ्लोरिंग है, हाफ वॉल है, इसमें बेरा है, टीना लगा हुआ था, कच्ची बटन घर है। मान लीजिए पक्का घर है, 7-8 लाख का घर है यहाँ पे पहाड़ी इलाकों में। बाकी घर के सामान है, अपना ट्रेडिशंस ऑर्नामेंट्स होता है, लिपन होता है और डॉक्यूमेंट्स होता है, घर के किचन का सामान होता है, कंबल कपड़े होता है, जूते चप्पल होता है। तो कुल मिलाकर कम से कम 20-30 लाख का जो है खर्चा एक एक घर का सामान जो है लॉस हो जाता है ऐसे इंसिडेंट में। लेकिन हमारा अरुणाचल प्रदेश की जो सरकार है उनके तरफ से सिर्फ 30-20 हज़ार में है सल्ता लेता है बाद में जाके। ऐसा कई केस में हमने देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा इतना कम क्यों? एटलीस्ट कम से कम आधा हिस्सा तो रिफंड कम से कम रिलीफ हेल्प देना चाहिए। मान लीजिए हमें 50 लाख का भी खर्चा आया है तो कम से कम 25 लाख तक का तो हेल्प मिलना चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ पे बहुत ही कम हेल्प मिलता है। सिर्फ आज का ही बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पे कई बार ऐसा कानूनी साइड पे हुआ है, कई बार पंचो वाका पे हुआ है, कई बार कुमाऊं सर्कल पे इंसिडेंट हुआ है घर का फायर इंसिडेंट को लेकर। लेकिन अभी तक हमारे सरकार की ओर से कुछ भी रिलीफ जो है फुलफिल नहीं होता है। 10 लाख का अगर खर्चा हो जाता है कम से कम उसमें 30-20 हज़ार दे के सरकार देता है, तो इसमें कुछ भी मतलब रिकवर नहीं हो पाता है ओनर का, जिसका भी घर इस तरह का जो इंसिडेंट में पड़ जाता है। तो हमारा अरुणाचल प्रदेश की सरकार से यही मेरा आखिरी अनुरोध रहेगा, अगर आज का जैसे इंसिडेंट में कम से कम 10 लाख का भी इनका खर्चा हो गया, 10 लाख का अगर नुकसान हो जाता है तो एटलीस्ट 5 लाख का तो रिलीफ आप देना चाहिए। मान लीजिए 30 लाख का भी अगर नुकसान हो गया होगा इसमें, तो कम से कम 15 लाख का तो रिलीफ आप हेल्प करना चाहिए। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आने वाले दिनों में इस ओजाखो के जो इस घर का जो ओनर है उनके परिवारजनों को जो भी नुकसान हुआ है, जो भी इंसिडेंट हुई है, इसको हमारे अरुणाचल प्रदेश की सरकार रिलीफ देते हुए थोड़ा सा रिकवर होंगे, थोड़ा सा और भी थोड़ा सा हेल्प मिलेंगे और परिवारजन और उभर के बराबर वो अपने ज़िंदगी में फिर से उभर के आएंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे पहले जैसा था वैसे फिर दोबारा वो आगे बढ़ के आएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हुए इस वीडियो को यही थमाते हैं। फिर मिलेंगे नए दिन नई खबरों के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार बने रहिए। साइकिल को